दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी। अगर आपने एक बार इस तरह से आलू मटर की सब्ज़ी खा ली तो आप इसे बार बार बनाएंगे। इस आलू मटर की सब्ज़ी को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू मटर की ये टेस्टी सब्ज़ी। आलू मटर की स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है चलिए आपको दिखाते हैं। मटर 1.5 कटोरी, प्याज 2 बारीक चॉप कर लें, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, इसे मैंने भून लिया है, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, जीरा आधा टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, देगी मिर्च आधा टीस्पून, बेसन 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, 3 टमाटर, ये 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, इनको हम सबको बारीक पीस लेंगे। आलू 3 मीडियम साइज के, इन्हें मैंने उबाल लिया है। एक कढ़ाई को गैस पर रखें और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल लें। तेल गर्म होने पर हम इसमें अपना जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है ताकि हमारी प्याज ग्रेवी में दिखाई ना दे। मीडियम आंच पर प्याज को लगातार चलाते हुए 80% गलने तक भून लें। हमारी प्याज 80% तक गल गई है और इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालकर हम प्याज को 1 से 2 मिनट और चलाते हुए भून लेंगे। मैंने हल्दी पाउडर डालकर प्याज को और 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब हम टमाटर को तेल ऊपर आने तक भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए। अब इसमें नमक डाल दें। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है। नमक डालकर चलाते हुए मिला लें। मीडियम टू लो आंच पर टमाटर को अच्छे से चलाते हुए भून लें जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। मुझे टमाटर को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हमारे टमाटर अच्छे से भून गए हैं। मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। गैस की आंच को स्लो कर लें। अब हम इसमें अपने पाउडर मसाले डाल देंगे। मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। बेसन को भी अच्छे से भूनना है, इसीलिए मसाले को चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें ताकि हमारा बेसन अच्छे से भून जाए। मुझे पाउडर मसाले डालकर मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं मसाले में अपनी मटर डाल दूंगी। मटर को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून लें ताकि हमारी मटर सॉफ्ट हो जाए। मुझे मटर को मसाले के साथ भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालकर चलाते हुए मिला लें। अब कढ़ाई को ढक दें। स्लो आंच पर हम मटर को 7 से 8 मिनट पका लेंगे। मुझे मटर को स्लो आंच पर पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे बीच में 1 से 2 बार चला दिया था। इतनी देर में हमारी मटर भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें अपने उबले हुए आलूओं को इस तरह से फोड़कर डाल देंगे। हमें आलूओं को ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें गरम मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। साथ ही कसूरी मेथी भी डाल लें। इन सभी चीज़ों को चलाते हुए सब्ज़ी में अच्छे से मिला लें। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार है, लेकिन मैं इस सब्ज़ी को ग्रेवी वाला बनाऊंगी, इसलिए अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अब इसमें 1 कप पानी डाल लें। पानी डालकर सब्ज़ी को चलाते हुए मिला लें। ग्रेवी आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर लें। अगर नमक कम हो तो थोड़ा नमक और डालें। हमारी सब्ज़ी में एक उबाल आ गया है। कढ़ाई को ढक दें और गैस की आंच को स्लो कर लें। स्लो आंच पर सब्ज़ी को 5 से 6 मिनट पका लें ताकि सभी मसालों का फ्लेवर हमारी सब्ज़ी में अच्छे से आ जाए। 6 मिनट बाद हम अपनी सब्ज़ी को खोल लेंगे। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर दें। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालकर चलाते हुए सब्ज़ी को मिला लें। अगर आप भी इसी तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन मानिए खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तैयार सब्ज़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लें। हमारी हलवाई स्टाइल आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ।